फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि परेशानियां बाधाएं हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं, परेशानियां जो हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेती, तो आपको कुछ ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। देखिए, आपके जीवन में विपत्ति परेशानियां हमेशा आती रहती हैं और इन विपत्ति परेशानियों का ही हमें क्या करना है, उपाय करना है। तो बहुत से ऐसे उपाय जो हैं प्रचलित हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की सभी परेशानियों बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आप कितना भी धन अर्जित कर लेते हैं, कितना भी जीवन में मेहनत कर रहे हैं, पर यदि भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं, इनको दूर करने के लिए ही हम उपायों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ सकें जिससे हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ सके। हर किसी को उम्मीद होती है कि अपने जीवन में हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे परिवार वाले, हमारी फैमिली जो है वो हम पर गर्व महसूस कर सके। तो बहुत सारी विपदाएं होती हैं जीवन में, हर किसी के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को हम किस तरीके से हटा सकते हैं या इनका किस तरीके से उपाय खोज सकते हैं। जैसे उपाय जो होते हैं वो आपको एक संकल्प के साथ करना होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको किस विधि विधान से करना चाहिए। 3 दिन का आपको संकल्प लेना है। पहले सब तैयारियां आपको कर लेनी है। जैसे हनुमान जी की यदि फोटो आपके पास नहीं है वो आपको ला लेना है, और श्री राम जी के जो फोटो आती है जिसमें श्री हनुमान जी जो हैं उनके सेवक के रूप में उनके चरणों के समक्ष जो है बैठे रहते हैं, और उनका पूरा दरबार, जितने भी सेवक हैं वो आसपास बैठे हुए रहते हैं। तो इस तरीके का चित्र आपको एक ले आना है, फोटो में उसको मढ़ा लेना है। श्री हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का यदि आपको फोटो मिल जाता है तो वो ले आइए। अब इसको क्या करना है, मंगलवार से आपको शुरू करना है। 3 दिन का संकल्प आपको लेना है। 3 दिन का संकल्प में आप जैसे सुबह बैठ रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो पहले दिन आपको क्या करना है, फोटो को आपको रखना है, पाटा ले लेना है, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है, घी का दिया जला देना है। इसके उपरांत जो श्री हनुमान जी को प्रिय है वो भोग लगा देना है। गुड़ और चने का भोग आप लगा सकते हैं, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। 3 दिन तक आपको भोग लगाना है। 3 दिन तक आपको घी का एक दिया जलाना है। 3 दिन तक आपको क्या करना है, एक नियम से बैठते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा। आपने संकल्प ले लिया। संकल्प किस प्रकार लेना है, हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, चावल ले लीजिए और 3 बार संकल्प करिए कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होने के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है आपको उसको बोल देना है। और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि 3 दिन मैं हनुमान चालीसा या श्री हनुमान जी की सेवा में उपस्थित रहूँगा। 3 दिन का आपका संकल्प रहेगा। इसमें आपको 3 दिन का संकल्प जो आप ले रहे हैं उसमें आपको चावल को पानी के साथ लेते हुए संकल्प आपको छोड़ देना है और जमीन पे। तो पहले दिन ये आप संकल्प ले लेंगे। पहले दिन सिर्फ आपको संकल्प लेना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। पहले दिन आपने इतना काम किया, 3 बार हनुमान चालीसा आपको पहले दिन पढ़ लेना है। ये आपको करना है पहले दिन मंगलवार से शुरू करते हुए। तो 3 बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, उसके उपरांत जो आरती है आखिरी में आपको आरती इनकी करना है। तीनों दिन आपको इसी प्रकार से प्रक्रिया करना है। इसके बाद जब दूसरे दिन आप पढ़ेंगे तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। संकल्प आपको नहीं लेना है, पहले दिन ही आपने संकल्प ले लिया है, इसलिए तीनों दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। सिर्फ पहले दिन संकल्प लेते हुए फिर नियम से 3 दिन बैठ के करना है। पहले दिन आपको 3 बार पढ़ना है, दूसरे दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और तीसरे दिन आपको 11 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ
करना है। भोग में आप उनको जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो लगा सकते हैं। इसके उपरांत जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको शाम के समय में करना है, जैसे 9 बजे, रात के 9 बजे के बाद आपको करना है। 9:15 का जो टाइम होता है वो इच्छा पूर्ति का समय होता है। 9:15 के समय यदि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं तो बराबर 9:15 पे आप बैठ जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगना है। और इसमें आपको क्या करना है, जब आप पूजा विधि शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले श्री गणेश जी का आवाहन आपको कर लेना है। श्री गणेश जी जो है वो विघ्नहर्ता हैं, हर प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। जब भी हम संकल्प लेके कुछ पूजा स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान करना है, पहले सबसे पहले आपको श्री गणेश जी का आवाहन पूजा में करना है। वही होते हैं जो आपकी पूजा को सफल बनाते हैं और आपके पूजा में आने वाले हर विघ्न को दूर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ये आपकी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके उपरांत आपको क्या करना है, एक श्रीफल जो है हनुमान मंदिर में आपको फोड़ देना है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद तो 3 दिन का संकल्प लेते हुए आप बैठिए और हनुमान चालीसा इस तरीके से पाठ करिए। यदि आपको पाठ याद है हनुमान चालीसा तो आप बैठ के इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक के माध्यम से आप पूरी हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से 3 दिन का संकल्प लेते हुए आपको करना है और आपके बैठने का जो आसन होगा वो भी लाल कलर का ही आपको लेना है। इसमें आपको क्षमा याचना आखिरी में जब आपकी पूजा हो जाती है तो तीनों दिन आपको क्षमा याचना श्री हनुमान जी से, श्री राम जी से कर लेना है। आरती अवश्य करना है और एक पात्र में जैसे लोटे में आपको पानी ले लेना है और जब आपकी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाती है उसके उपरांत जल का आचमन आपको करना है। भोग लगाने के बाद आप प्रसाद को अपने भोग में ले सकते हैं, यानी प्रसाद जो है वो सबको आप बांट सकते हैं। 3 दिन का इस तरीके से संकल्प लेते हुए करिए। देखिए, आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। बिजनेस व्यापार में तेजी आती है, नौकरी नहीं मिली तो नौकरी मिलती है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो संकल्प करके इस तरीके से करिए। देखिए, आपका सब कार्य के लिए ये सिद्ध होती है हनुमान चालीसा। तो इस तरीके से जब भी आप करेंगे तो देखिए सफलता आपके साथ होगी। तो इस नियम को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।